हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कल हमने टोटल कितना क्वेश्चन पढ़ा था? कल हमने टोटल 18 क्वेश्चन पढ़ लिया था। सॉरी, 17 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 18 नंबर क्वेश्चन हमको पढ़ाना था, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, और बताइए कि क्या तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM के। चलिए सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना है, तो 378 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 9 में 18। फिर 2 से काटा, 2 सॉरी अभी 2 से नहीं कटेगा, इकाई अंक पे 9 है तो 3 से कटेगा। 3 से काटा, 3 6 18 और 3 3 में 9। फिर 3 से काटा, 3 2 में 6 और 3 1 कम 3। फिर 3 से काटा 7 बार में, 7 से काटा 1 बार में। तो 378 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 3 पे घात 3 गुना 7। ठीक है, अभी आप 420 का कर लो, 180 का करोगे, 180 का गुणनखंड कर लोगे। 2 से काटोगे, 2 9 में 18। फिर 2 से काटोगे, 2 चौको 8 और 2 पचे 10। फिर 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काटोगे, 3 पचे 15। फिर 5 से कटेगा एक बार में। तो आपका 180 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 180 का ये हो जाएगा आपका 2 पे घात 2 गुना 3 पे घात 2 गुना 5। ठीक है, ऐसे आप 420 का कर लोगे। 420 का गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे, 2 दूना में 4, 2 1 कम 2। फिर 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 पचे 10। फिर 3 से काटोगे, 3 3 9, 3 पचे 15। फिर 5 से काटा 7 बार में, 7 से काटा एक बार में। 420 का गुणनखंड कितना हो गया? 420 का ये हो जाएगा आपका 2 पे घात 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 7। HCF के लिए क्या करते हैं? HCF के लिए जो दोनों वो संख्या है जो तीनों संख्याओं में तीनों के फैक्टर में कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे और सबसे उसका छोटा घात होगा। तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी और उसका सबसे छोटा घात होगा उसी को लेंगे। तो देखिएगा, ये हो गया 2 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो 2 का सबसे छोटा घात 1 है और 3 का सबसे छोटा घात भी 1 ही है। तो 2 गुना 3, HCF कितना हो गया? 6। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, LCM निकाल लोगे। LCM के लिए आपको ठीक उल्टा करना होता है। तीनों संख्याओं में जो संख्याएं कॉमन होती हैं और जिनका बड़ा घात होता है, तो जैसे 3 पे आपका 3 है और 2 पे 2 है, 2 पे 3 गुना 3 पे 3, 2 पे 2 है, सॉरी 2 पे घात 2 है, 3 पे 3 है और 5 पे 1 घात है और 7 पे भी 1 घात है। 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 3 3 9 3 27 गुना 5 7 35। ठीक है, 4 का गुना करेंगे, 4 7 28, 4 दूना 8, 8 और 2 10 गुना में 35 हो गया। अब आपको 30 हो जाएगा, गुना करके देखिएगा। 108 में 35 का 5 8 40 0, फिर 5 1 5, 4 आपका हो जाएगा। फिर 0 में गुना करेंगे 0 होगा। फिर ये आपका 4 आपका हासिल, 5 1 5, फिर 3 8 24 0, 3 1 3 0, 4 और 4 8 हो जाएगा, 5 2 7 और ये आपका 3। ठीक है, LCM कितना निकल के आ गया? 3780 आपका LCM होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या जो LCM है और जो HCF है, हमने HCF निकाला है और HCF 6 है आपका और LCM है आपका 3780। तो क्या इनका गुणनफल बराबर होगा? तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा HCF गुना LCM। तो प्रूव करके देखिएगा। HCF गुना LCM क्या बराबर होगा तीनों संख्याओं के गुणनफल के? तीनों संख्याएं क्या क्या हैं? 378 गुना 180 गुना 420। ठीक है, HCF निकल के आया है 6, LCM कितना निकाला हमने? 3780 बराबर
378 गुना में आपका 180 गुना 420, ठीक है। गुना करके देखिएगा, 6 0 6 8 48, 6 7 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा आपका 46, फिर 6 3 18, 18 और 4 22, ठीक है। अब आप इनका आपस में गुना कर लीजिएगा, 378 और 180 का 0, फिर 8 8 64, फिर 8 7 56, 56 और 6 आपका कितना हो जाएगा 62, फिर 8 3 24, 24 और 6 आपका हो जाएगा 30, ठीक है। फिर ये आपका हो गया 8 7 3 0 4 8 2 10 7 और 1 8 3 और 3 6। अभी आप इसी संख्या को देखेंगे, सिर्फ हमने 2 का ही गुना कराया है तो ये आपका ज्यादा हो जा रहा है। फिर आप अब इसमें 42 का 420 का जब गुना कराएंगे तो ये संख्या और ज्यादा होगी। जब आप 68,040 में 42 420 का गुना कराओगे तो ये संख्या और ज्यादा होगी। ये आपका 0, फिर 2 से कराया 0, 2 चौको 8, फिर 0, फिर 2 8 16, फिर 2 छंग 12 और 1 13, फिर 4 से कराया 0, फिर 4 चौको 16 हासिल 1, फिर आपका ये हो गया 0, फिर 4 बट्ठे 32, फिर 4 छंग 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 0 0 8 6 6 और 1 7 3 2 5 और 7 और 1 8 और ये आपका हो गया 2। ये कितना आ गया आपका 28 57 68 00, ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्या ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, नहीं है ना, तो आप लिखोगे कि नहीं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर नहीं होगा किसके, तीनों संख्याओं के गुणनफल के। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ना बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 256 और 36 का 256 और 36 का गुणनखंड निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 256 का गुणनखंड कर लेंगे, करके देखिएगा। 256 का 2 से काटा 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, फिर 2 से काटा 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा 2 3 6 और 2 दूना में 4, फिर 2 से काटा 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 8 बार में, 2 से काटा 4 बार में, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पे घात कितना चला गया 8, ठीक है। ऐसे आप 36 का निकाल लोगे। 36 को 2 से काटा 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटा 9 बार में, 3 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 1 बार में, यानी कि 2 पे घात 2 गुना आपका 3 पे घात 2। एचसीएफ निकालोगे, दोनों में जो कॉमन होगा और उसका सबसे छोटा घात होगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 है और इसका सबसे छोटा घात क्या है 2 पे घात 2 है, यानी कि एचसीएफ हो गया 4। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम बराबर हमने क्या बताया कि जो सबसे बड़ा घात होगा और उसके बाद दोनों में कॉमन, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 पे घात 8 है तो निकाल लीजिएगा 2 पे घात 8 गुना 3 पे घात 2, ठीक है। तो 2 पे घात 8 का मतलब है कि 256 हो गया, ठीक है। 256 गुना 3 3 9, 9 से गुना कर एलसीएम निकालेंगे। 9 का गुना किया 9 छक्के 54, फिर 9 पचे 45, 45 और 5 आपका हो गया 50, फिर 9 दूनी 18, 18 और 5 आपका हो जाएगा 23, ठीक है। तो एलसीएम आपका निकल के आ गया, एलसीएम बराबर हो गया 2304, ठीक है। अब हमको बताना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ के, ठीक है। दोनों संख्याएं क्या है 256 गुना 36, ठीक है। गुना करके देखिएगा एलसीएम कितना निकाला हमने
2304 और HCF कितना निकाला 4 बराबर ये कितना है 256 गुना 36। ठीक है, गुना कर लीजिएगा 4 चौक को 16, फिर 0 आपका, फिर 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9 बराबर 256 का 36 में करिएगा, 256 का 36 में किया 6 छंग 36, 6 पचे 30, 30 और 3 33, फिर 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर 3 छंग 18, 3 पचे 15, 15 और 1 16, फिर 3 दूनी 6 और 1 7। ये आपका आ गया 6, 8 और 3 11, 6 5 11 और 1 12, 7 और 1 8, 8 और 1 9, कितना आ गया आपका 9216। तो आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं क्या है, बिल्कुल बराबर आ रही हैं। तो ये आपका सिद्ध हो गया। यही तो बोला था ना कि प्रूव करिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं दी गई हैं 2 और 3 के अनुपात में, तो उनका लॉसा 180 है, तो इन संख्याओं का मौसा ज्ञात करिए। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा, मौसा निकालना है। दो संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं दी गई हैं 2 और 3 के अनुपात में। इसके साथ हम x को रख लेंगे और इनका जो LCM है, LCM दिया गया है 180। हमको क्या करना है, HCF निकालना है और संख्याएं बतानी है। तो 2x गुना 3x बराबर 180। ठीक है, दो तिया 6x हो जाएगा बराबर 180। ठीक है, 6 से काट दोगे 6 तिया 18, 30 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो आ गई 30। तो आप पहली संख्या निकालोगे 2x यानी कि 2 गुना 30, पहली संख्या निकल गई 60, और दूसरी संख्या 3x यानी कि 3 गुना 30 बराबर 90। ठीक है, तो संख्याएं क्या निकल गई 60 और 90। इनका HCF अगर निकालोगे तो 60 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60 होता है, 2 दूना 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है, फिर 90 को तोड़ोगे तो 30 तिया 90 होगा, यानी कि 2 तिया 6 तिया 18 और 18 पचे 90। ठीक है, आप बताओ कि इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है और फिर 5 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6 और 6 पचे 30। तो आपका HCF कितना निकल गया, HCF बराबर आपका हो जाएगा 30। और हमसे यही पूछा था ना कि बताइए कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 2 और 3 के अनुपात में है और उसका LCM जो है वो 180 है। तो आपको बताना है कि वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी 60 और 90, उसका HCF हो जाएगा 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि उपरोक्त एक संख्या Q अभाज्य गुणनखंडित है। पहले बोर्ड को क्लीन कर लेने दीजिए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या Q अभाज्य गुणनखंडित है, जो Q जो है वो एक संख्या है। ठीक है, और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, जहां पे 3 पे घात 2 है, 7 पे घात भी 2 है और B है जो कि एक अभाज्य संख्या है। B जो है वो एक अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि Q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। ये ऑप्शन दिया गया है आपका और R। ठीक है, ये जो है वो अभिकथन है कि Q निश्चित रूप से विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, और दूसरा दिया गया है R जो है, इसका तर्क दिया गया है 3 पे घात 2 गुना 7 पे घात 2 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या A तथा R दोनों सत्य हैं और R जो है वो A का सही स्पष्टीकरण है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं।
आप बताओ कि q जो है वो एक संख्या है, कोई भी संख्या आप मान सकते हो, कुछ भी। आपको बताना है कि यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 9 होगा। फिर 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 49 होगा, 7 7 49 हो जाएगा, गुना में b। और ये भी बोला गया है क्वेश्चन में कि जो ये दोनों संख्याएं हैं, इनके अतिरिक्त जो ये b संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती है, जो खुद से कटती है या फिर एक से कटती है। आप बताओ, जब ये b जो है वो एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अब जब अभाज्य संख्या है, 2 जो होता है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या नहीं बोला है, बोला है कि अभाज्य संख्या है। और निश्चित रूप से विषम संख्या, यही बोला है ना कि विषम संख्या होगी। एक अभाज्य संख्या है, जब अभाज्य संख्या है तो विषम संख्या भी होगी, क्योंकि 9 का गुना करोगे 9 में, 9 9 में 81, 9 चौको 36, 36 और 8 आपका हो जाएगा 44। अब ये जो संख्या निकली है एक विषम संख्या निकली है, भले भाज्य संख्या है लेकिन एक विषम संख्या भी तो है। जब विषम संख्या है तो विषम संख्या में किसी भी अभाज्य संख्या का गुना करोगे, अभाज्य संख्या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है कि समअभाज्य संख्या, बोला है कि अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 3 हो, ये भी हो सकता है कि ये 5 हो, ये भी हो सकता है कि ये 7 हो, 13 हो, ठीक है। तो आप इसको कोई भी संख्या अगर मान के चलते हो, तो मान लो अगर आप इसमें 5 का ही गुना करते हो तो 5 एकम 5 होगा, 5 चौक को 20 होगा, फिर 5 चौक को 20 2 22 होगा। अब आप बताओ कि क्या ये एक विषम संख्या नहीं निकल रही है, क्योंकि इकाई अंक पे तो 5 ही है। सम 2 से कटने वाली संख्या आती तब तो हम इसको सम संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछा दिया है, आपका अभिकथन और तर्क दिया है कि क्यों निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या होगी तभी तो इसकी वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। अब मान लीजिए अगर हम इसकी वैल्यू 5 रख रहे हैं तो 2005 2205 आपका प्राप्त हो रहा है। जब 2205 प्राप्त हो रहा है तो एक विषम संख्या ही तो है। अगर आप इसकी वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तभी भी वही संख्या आपको विषम संख्या ही मिलेगी। अगर 3 रखते हो तो 3 एकम 3, 3 चौक को 12, फिर 3 चौक को 12 और 1 13, ये भी तो एक विषम संख्या है। तो आपको बताना है कि क्या ये जो तर्क और अभिकथन दिया गया है ये सही है। तो क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। सही स्पष्टीकरण है कि हाँ क्यू जो है वो निश्चित रूप से एक विषम संख्या होगी, क्योंकि जो 3 पे घात 2 है और 7 पे घात 2 है कि वो एक विषम संख्या है। आप खुद ही देख रहे हो कि आपने इन दोनों का जब गुणा किया है आपस में तो ये 441 आ रहा है और 441 एक विषम संख्या ही तो है। तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा कि हाँ सही बात है। जो आपका ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका एक्सरसाइज जो है वो समाप्त हो गया। कल हम अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।